नमस्कार सभी को इस परिवार की तरफ से प्यारा सा शुभ संध्या का नमस्कार। अच्छे होंगे, भले होंगे, पढ़ रहे होंगे, इस ठंड इस शीतलहरी में मस्त तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी को दिल से शुक्रिया, हृदय तल से शुक्रिया, हृदय की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए और अच्छे खबर सुनते रहिए। ठीक है, चलिए आज जिस विषय पर बात करेंगे, पहले यह बता दें प्रशिक्षुओं आप लोगों को, भाइयों, कि जो यह सेशन होता है डेली आपके डाउट क्लास होते हैं, जो दिन भर के आपके कमेंट आते हैं उसके लिए ये बनाया जाता है। और जितने दिन भर में क्लासेस आते हैं, जैसे कि अगर बात करें बच्चों, कल से हम एक रेगुलर क्लास, चाहे वो इन्वायरमेंट का क्लास होगा, चाहे हिस्ट्री का क्लास होगा, चाहे ज्योग्राफी का क्लास होगा, डेली कल सुबह, डेली सुबह से 7:30 बजे आएगा, डेली सुबह 7:30 बजे आएगा। और एक आपका क्लास रेगुलर कर देंगे आप ग्रुप डी वालों के लिए, डेली 1 बजे का सेशन होगा। उसमें टेस्ट सीरीज आया करेगा फुल लेंथ, 3 टेस्ट सीरीज हमने लगा दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो देख लेंगे, प्लीज आपसे विनती है। इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अभी स्कूटनी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों, पहले देख लीजिए आप क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले स्कूटनी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, कब आएगा। जो आज का चर्चा का विषय है कि आपका 4th सेम का रिजल्ट आ गया, 4th सेम का रिजल्ट आया, तो इसमें बात करेंगे कैसा रिजल्ट रहा है और ये कब से आप देख पाएंगे। सबके विषय में बात करेंगे, 2018 बैच हो, चाहे 2017 बैच हो, चाहे 2019 बैच हो, ये तो है ही खैर, है ना, यह तो है ही खैर। तो इन चारों के विषय में बात करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात करेंगे बच्चों, पहले एक चीज और लिख लेते हैं, लेखपाल की भर्ती के बारे में बच्चों, लेखपाल की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, लेखपाल की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लेखपाल के साथ आपको एक और मौका मिल गया है वीडियो के लिए। जैसा कि आपको पता है लगभग दोनों का सिलेबस समान है, इक्वल है, तो वीडियो का भी आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है ना। इस लेखपाल की भर्ती के लिए बच्चों हम लोग जो ग्रामीण परिवेश है ना, ग्रामीण परिवेश बच्चों, आज उसका हमने ग्रामीण परिवेश का जो नहीं देखे हैं, लगभग 3:30 बजने के आसपास एक क्लास आया था जिसमें कि ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश हम कल डेली से स्टार्ट होगा साथियों। ग्रामीण परिवेश में 13 लगभग चैप्टर हैं, 13 को मात्र 15 या 13 दिन में लगभग आसपास में हम खत्म करेंगे। इसको आप देख लीजिएगा सिलेबस, है ना, जो बच्चे चाहते हैं अच्छे नंबर स्कोर करना तो। और बाकी जो 3 सेक्टर हैं जैसे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, वो तो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। जो आपको कमेंट बनाना है, इस 25 नंबर पे कमेंट बनाना है, यानी कि 100 नंबर के पेपर होंगे। 100 नंबर में से बच्चों आपको 1/4 नंबर निगेटिव मार्किंग भी होगा, और 100 नंबर में 100 नंबर का 100 नंबर क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर के आपको लाने हैं, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ये सारी डिस्कस हमने कर लिया है ना। तो यह भी डेली आपका स्टार्ट रहेगा, डेली 3:30 से 4 बजने के करीब बच्चों, 4 बजे ही मान के चला, 4 बजे आएगा। और एक आपका ग्रुप डी का फुल लेंथ 1 बजे आएगा। बाकी बीच में अगर अपडेट रहा कोई तो अपडेट आ जाएगा, और एक सुबह क्लास आएगी, मतलब 3 क्लास आपकी परमानेंट होगी, है ना। और चौथा विषय पे बात करने वाले बच्चों, ये रिजल्ट आने के बाद डीएलएड 4th सेमेस्टर, अभी घबराइए मत आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और आप लोग पास भी होंगे। जो मेहनत किया है भैया वो पास हुआ होगा, निश्चित 100% पास हुआ होगा। अब देख लेना रिजल्ट, हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि बहुत ही कम बैक लगा है भाई। जितना ये लोग बोल रहे थे हुआ बन रहा था ना, हम भी बोल रहे थे बच्चों, मतलब कि जो नोटिस आ रही थी उसके अकॉर्डिंग बोलना जा रहा था, तो जो हुआ बन रहा था उससे बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है आपका। घबराने वाली बात नहीं बच्चों। लगभग कहा जाए तो 15 3 45, 15 चौक 60, 15 6 90, 1/6 रिजल्ट, मतलब कि जितने फॉर्म गिरे थे लगभग 1/6 1/7 बच्चे फेल हुए हैं, है ना। मतलब बेटर, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उतने तो फेल होना भी चाहिए, वो लोग पढ़ने वाले होते ही नहीं बच्चों। अब इसके बाद बात करें बच्चों, चौथे नंबर पे जो बात करेंगे बच्चों, इसके बाद स्टैंड क्या होगा इसका। रिजल्ट तो जारी कर दिया, अब कोई चीज बचा है क्या, बचा है क्या, स्कूटनी का रिजल्ट बच्चों। अब ये स्कूटनी पे काम करना स्टार्ट करेगा, जो डीएलएड है ना, अब स्कूटनी पे काम करना स्टार्ट करेगा। अब ये स्कूटनी के ऊपर पड़ेगा बच्चों, स्कूटनी की कापियां मंगवाएगा। अभी कापियां नहीं आ रही थी बच्चों, अभी जो पूरा इसका फोकस था इस रिजल्ट पे था। रिजल्ट आज आप 12 बजे, रात में 12 बजने के बाद बच्चों, 12 AM होता है PM होता है, देख लेना जरा, AM ही होगा ना, सुबह हो जाएगा तो AM हो जाएगा, मतलब 12 बजे के बाद बच्चों देख पाएंगे आप। और लगभग आप पूरा दिन कल जो है पूरे दिन तक देखेंगे अपना रिजल्ट, आराम से देख सकते हैं। अभी कल जो बच्चों मतलब कि कोई जो डाटा है वह चढ़ाया जा रहा है, आराम से उसको आप देख सकते हैं। अभी मीटरिंग वगैरह, मतलब मीटरिंग में थोड़ा समय लगता है बच्चों, उसमें आता रहता है, रिजल्ट की घोषणा पहले कर देते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है रिजल्ट अपलोड होने में, कि जो डेटा होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, तो कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाएगा। 2017 2018 2020 2019 सभी है ना, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस वजह से थोड़ी सी लेट होगी, इसको देख लेना आप। और बच्चों चौथे नंबर पे जो बात करेंगे प्रमोट के विषय बात करेंगे। क्या अब प्रमोट पर इसका क्या राय है,
डीएलएड क्या राय होगा बच्चों प्रमोट पर, डीएलएड क्या स्टैंड लेने वाला है, मतलब पीएनपी क्या स्टैंड लेने वाला है, डीएलएड 2019 बैच पे क्या स्टैंड लेने वाला है बच्चों, है ना। जो बच्चे पास हुए हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे, जो फेल हुए हैं बच्चों उनके बहुत कम चांस है कि शायद वो अब प्रमोट हो बच्चों। देखिए कोई बात हमारे यहाँ पे ना ही आपसे दुश्मनी है, ना ही आपसे बहुत ही गहरा संबंध है ना, कुछ नहीं बच्चों, जो भी संबंध है सभी लोग से बराबर का संबंध है ना। तो बस यही हम कहना चाहेंगे, जो भी बातें करेंगे आपके पक्ष में करेंगे, क्योंकि नहीं ऐसा आज हमने कुछ बोल दिया कि 2000 बैक वाले भी बच्चे प्रमोट हो जाएंगे तो बाद में अगर ना प्रमोट हो तो गाली सुनना पड़े। तो ऐसी बात भी हम नहीं करेंगे कि जिससे कि बाद में आप मुझे कोसो। जो बातें हैं साफ साफ हम कहेंगे बच्चों, क्योंकि 2018 वाले बैच के साथ ऐसा ही हुआ था, उनके बैक आए थे बच्चों जिस कारण से वो प्रमोट नहीं हो पाए थे बच्चे, और आप लोग के साथ भी ऐसा होना जायज़ है बच्चों, क्योंकि सचिव भी वही है, सब कुछ वही है बच्चों। वो तो कुछ दिन के लिए बीच में टपक पड़े थे ना उपाध्याय जी, और काम अच्छा होने लगा था। कोई बात नहीं, पंडित है ना तो होता है कुछ ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, आपके साथ भी अच्छा होगा। याद रखना जो बैक वाले हैं उनका तो पेपर होगा बैक का, और उनकी जो बैक का बात किया जा रहा है बच्चों, जो पीएनपी सचिव ने बैक का बोला है, इनका रिजल्ट कब तक आएगा, या फिर सॉरी इनका पेपर कब तक होगा बच्चों, जनवरी के बाद। इनको अनुमान था बच्चों जनवरी में यह यूपी टेट का एग्जाम करवाएंगे, लेकिन जनवरी में यूपी टेट का नहीं हुआ, तो इसका बच्चों यह छोड़ देना कि यह सही बोल रहे हैं इस चीज़ को लेके कि बैक का पेपर जनवरी में हो पाएगा, नहीं। हम अपने अनुमान से बचाएं बच्चों, तो मई जून जाने वाला है आप लोगों का, मई जून बच्चों याद रख लेना, मई जून जाने वाला है। अब देखना बच्चों, पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर स्कूटनी पे आते हैं। फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट में कैसा क्या रहा है, सारे सेमेस्टर की बात कर लें, 2017 बैच का भी, 2018 बैच का भी और 2019 बैच का भी। देखना अगर 2017 बैच की बात करें, क्योंकि बैक वाले हैं ये लोग, और बैक वाले भी बच्चे भरे थे जैसे 2017 बैच के हैं, तो इसमें 6201 फॉर्म आए थे बच्चों, 6201 फॉर्म इनरोल हुए थे, मतलब बच्चे इनरोलमेंट कर रहे थे वहाँ पर, फॉर्म गिरे थे उतने। इसके बाद लेकिन अगर बात करें 6100 बच्चों ने वहाँ पर अपना तरीके से बच्चों सम्मिलित हुए बच्चे 6100, और उसमें से बच्चों देखें तो 4001 बच्चे पास हुए हैं, अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों। अगर देखें तो 1901 बच्चे फेल हुए हैं, 4001 4001 और 1901 उधर बच्चों जोड़ लेना तो करीबन आ जाएगा 6100 के आसपास में। इधर आते हैं 2018 बैच की बात करते हैं बच्चों, 2018 बैच का भी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा बच्चों। कहा जाए अगर तो 2018 बैच में फेल भी काफ़ी ज़्यादा हुए, लगभग बच्चों लगभग कहें तो अगर 43,372 फॉर्म गिरे थे, तो इसमें लगभग 42,000 के आसपास में बच्चों ने पेपर दिया फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और जिनका बैक था चाहे जिस सेमेस्टर में चाहे जिस सब्जेक्ट में बैक था बच्चों, तो उसमें 15,912 बच्चे फेल हुए बच्चों, 43,000 से 15 45, लगभग एक तिहाई बच्चे फेल हुए हैं, लगभग की बात कर लें, और 27,263 बच्चे पास हुए। अब यहाँ पर मुद्दा आता है 2019 बैच में क्या हाल चाल है। जो कहा जा रहा था लगभग 50% बच्चे फेल होंगे बच्चों तो ऐसी कोई सूचना यहाँ पर नहीं निकली, और रिजल्ट बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन रहा है, हम तो कहेंगे बच्चों लाजवाब रिजल्ट दिया गया है इस बार। 97,178 बच्चों ने इनरोल करा था यहाँ पर बच्चों, लेकिन अगर बात करें लगभग 96,000 प्रशिक्षुओं ने यहाँ पर पेपर दिया, शामिल हुए पेपर में बच्चों। और कहा जाए तो लगभग 15,000 पहले पास का बता देते हैं, 81,570 बच्चे पास हुए साथियों, 81,570 बच्चे पास हुए हैं यहाँ पर। लगभग अगर बात करें बच्चों 15,299 के आसपास में बच्चों का यहाँ पे बैक लगा है, 15,299 के आसपास में बच्चों का बैक लगा है। बैक लगा है मतलब उसमें फेल लिख कर आएगा, बैक लगा होगा उनका, एक आध दो सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, और कितनों का तो 3-4 में बैक लगा होगा तो खत्म हो गया होगा कहानी उनका बच्चों। लेकिन अगर नहीं लगा होगा तो मान के चलते इसमें से बच्चों मतलब 13,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक होगा बच्चों, और ये 81,570 तो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है बच्चों, बिल्कुल फ्रेश है, ये पास हो गए हैं। अब इनके लिए अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए लग जाइए, बहुत ही बिजोड़ तरीके से लगिए। इस बार यूपी टेट को बिल्कुल फोड़ कर रख देना है बच्चों, 81,570 बच्चों के लिए बहुत बहुत बड़ी सुनहरा मौका है बच्चों। आप लोग यूपी टेट पे बिल्कुल फोकस लगा दो, यूपी टेट के बाद सीधे शिक्षक भर्ती पे लगाओ, बस हम तो कहते हैं बहुत ही सुनहरा मौका है। यह 81,570 बच्चे जो है ना बहुत अच्छा कर्म करे हैं, इतना समझ लेना बच्चों, बहुत अच्छा कर्म करे हैं, प्लस मेहनती हैं, प्लस मेहनती भी होंगे बच्चों। इनका जो भाग्य है ना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरीन है। इनके सामने बच्चों लड्डू रखा है, लड्डू प्लस गुलाब जामुन जो जो इनके सामने रखा है बच्चों, सब कुछ या लपालप लेते जाएं। तो बस यही कहना है बच्चों कि आप लोग लग जाओ यूपी टेट के लिए। सीटेट का अगर एग्जाम देने वाले हों आगे या फिर दिए हो, तो अगर अच्छा उसमें रिजल्ट रहेगा आपका, तो बस शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों लग जाओ, आपको बहुत ही बेहतरीन मौका दिया गया है इस बार बच्चों। और जो बच्चे फेल हुए हैं वो भी निराश ना हो, उनको भी चांस मिलेगा, जो बैक है जिनका उनको चांस मिलेगा मई जून के आसपास में बच्चों, है ना।
अब ऐसा नहीं होगा कि जो बैक लगा है उनको थर्ड सेमेस्टर देना पड़ेगा, यह अपने दिमाग से ये सोच निकाल देंगे बच्चों। थर्ड सेमेस्टर नहीं देना है, सिर्फ और फोर्थ सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में बैक वही सब्जेक्ट देना है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्कूटनी का। बच्चों देखना, इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था रिजल्ट का, यह इन्होंने जारी कर दिया 22, मतलब 23 तक बोला था, 23 को ही जारी कर दिया। काफी तगड़े में काम करे, मतलब प्रेशर था काफी ज्यादा बच्चों। इसी तरह दबाव बनाना है हमको प्रमोट के लिए, थोड़ा सा अगर दबाव बन जाए ना तो बच्चों का जो भाग्य बच्चों, मतलब बच्चों का जो भविष्य बच्चों ना काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और प्रशिक्षु जो इस समय थोड़े से बहुत सारे निराश हुए बैठे हैं, उनके चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाएगी बच्चों ना। चलिए कोई बात नहीं, हो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर बात करें स्कूटनी के रिजल्ट के बच्चों, तो अब इसका काम है डीएलएड का स्कूटनी के रिजल्ट के ऊपर काम करना। स्कूटनी के रिजल्ट के ऊपर काम करेगा। अब कापियां आपकी डाइट से पीएनपी मंगवाई जाएंगी। अब इस प्रोसेस को बच्चों कम से कम नहीं तो देखा जाए तो लगभग 1 महीने लग जाएंगे, कापियां आने में, ले जाने मतलब ट्रांसफर करने में अलग अलग डाइटों में, जहां कापियां फिर से रीचेक होंगी आपकी, मतलब कि वहां पर खोला जाएगा आपके सामने आपकी कॉपी, आपको बुलाया जाएगा। इस सब की सारी चीजें करने में आप लोगों को कम से कम, मतलब इनको 1 महीने लगेंगे। अब इस 1 महीने के अंदर बहुत जुगाड़ू भी होंगे, घूमते होंगे, तो उस जुगाड़ू का इस बार पत्ता साफ है बच्चों, इतना समझ लेना। इस बार जुगाड़ सुगाड़ कुछ नहीं लगने वाला है और कहानी खत्म होने वाला है। बहुत बेहतरीन होगा, जो वही मार लेगा भाई। लेकिन याद रखना, आप लोग का इस बार स्कूटनी में बच्चों काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार प्राचार्य जो लोग हैं बच्चों, प्राचार्य की बात करें, मतलब इस बार जो देखें आप जांच बैठाई गई है और काफ़ी ज़्यादा प्राचार्य में सुधार आएगा। और इसको देखते हुए मतलब कि 1 से 2 साल अगर बात करें बच्चों, फिर से सुधार हमको देखने को मिल सकता है। कापियाँ आपको आपकी कापियाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेक होंगी। जो बच्चा सच में लिखा होगा, जो बच्चा सच में 1-2 नंबर इसका घटा होगा या फिर गलत हुआ होगा, तो अच्छे से कापियाँ चेक होंगी और आपको पास होने के चांस जो बच्चों इस बार बढ़ सकता है। क्योंकि स्कूटनी में हर साल देखें तो मात्र 6% के आसपास, मैक्सिमम देखें तो 6% रिजल्ट दिखा गया था हमको। 2017 में बात करें बच्चों, क्या देखा गया था, वहाँ पर लगभग 6% के आसपास रिजल्ट मिला था, मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम अगर देखें तो डाटा में। लेकिन अब बात करें तो अगर उन्होंने अच्छे से कापियाँ चेक करना स्टार्ट कर दी तो यह परसेंटेज बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि अगर बच्चा ग्रेजुएट हो गया है, डीएलएड का पेपर दिया है, ग्रेजुएट में 80%, 75% लाया है, बीएससी में 72% लाया है, बीए में 60 प्लस जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, 65% लाया है बीए में, बीकॉम में अच्छा परसेंट लाया है, बीटेक में अच्छा परसेंट लाया है। तो आखिर क्या चूक हो गई यहां पर? जब उन्होंने मैथ का पेपर दिया तो उसका 1 नंबर आया। गजब है भाई, कमाल की बात है ससुरा। मतलब कि कुछ समझ को पजल कौन है, इस समझ में नहीं आ रहा मुझे, हमें समझ में नहीं आया भाई। 1 नंबर आप कौन हिसाब से दे दिए उस बच्चे को, बेचारे को क्यों फेल कर दिए? मान लीजिए वो 1 नंबर लायक लिखा होगा तो उसकी कापियां तो आपके सामने खुलेंगी, तो उस समय देखना बच्चों, अगर इस बार टाइट हुआ मुद्दा तो आप पास हो सकते हो, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। जो बच्चियां डर रही थी कि सर मेरा क्या होगा, 1 नंबर है, कापी खुलवाएं कि ना खुलवाएं, तो बहुत अच्छा होगा कि आपने अगर फॉर्म डाला होगा स्कूटनी का, तो इस बार हो सकता है बच्चे हमको रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिल जाए स्कूटनी का। और स्कूटनी का रिजल्ट की बात करें कब तक आएगा, बहुत सारे बच्चों का कहना है। तो बच्चों अगर बात करें स्कूटनी की कापियां वगैरह मंगाने में, ले जाने में, पहुंचाने में डाइट पर 1 मंथ लगेंगे, यानी कि आज से बात करें तो 25 जनवरी तक ये सारा का सारा ब्यौरा चलेगा। हो सकता है पहले से मंगवा रहे हो कुछ का, और मान के चलते 25 जनवरी तक ये ब्यौरा चलेगा बच्चों। इसके बाद कापियां चेक होना स्टार्ट होंगी, उधर भी 1 महीने ले लेते हैं, 1 महीने उधर भी ले लेते हैं, 30 दिन उधर ले लेते हैं बच्चों। मतलब कि अगर जनवरी बीता तो फरवरी भी बीतेगा। फरवरी कम से कम बता रहे हैं बच्चों, याद रखना, कम से कम बता रहे हैं फरवरी। अगर अब रिजल्ट आएगा तो 15 दिन और जोड़ लेते हैं उसमें, 15 दिन और जोड़ लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, बच्चों मार्च में रिजल्ट आएगा। अगर आपका फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में अगर रिजल्ट आएगा आपका, तो सोच लो कब होगा औरों का एग्जाम जो बैक लेकर बैठे हैं बच्चों। इनका सारा सा फंडा, सीधा सीधा फंडा अब यह है ना, सीधा स्कूटनी पर ये काम करेंगे। अब यहाँ पर हमको एक फंडा मिल गया है, पता है क्या मिल गया है? क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, स्कूटनी के रिजल्ट के आने से पहले पहले एग्जाम कराया गया था। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन वो एग्जाम लिए थे, तो इस बार भी ले सकते हैं, ऐसा स्टैंड है ना। तो हमको ध्यान देना है, अगर दबाव बनाते हैं तो हम प्रमोट भी होंगे। 2019 बैच वाले की बात कर रहे हैं भाई, प्रमोट भी होंगे, और प्लस भाई हमारा 4th सेमेस्टर का एग्जाम भी हो सकता है। भाई आप तो जो बैक वाले हैं प्रशिक्षु, उनके लिए अगर बात करें तो मई जून में ले जाएंगे ना। अब जो प्रमोट होंगे, जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, मतलब जो पास प्रशिक्षु हैं, उनका तो बैक है ही नहीं,
यानी कि थर्ड सेमेस्टर है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दोनों साथ दे सकते हैं ले लीजिए, 1 महीने के अंतर पर ले सकते हैं ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस इतना याद रखना बच्चों कि हमारे भविष्य के साथ ये खेलने ना पाएँ, हमें देरी नहीं चाहिए, हम पेपर से भी भागते नहीं हैं, ना ही हमें पेपर से भागने का शौक है। हम ये नहीं चाहते कि हम थर्ड न दें, हम चाहते हैं थर्ड दें, हम ये भी चाहते हैं कि हम फर्स्ट भी दे लें। लेकिन अगर आप समय से ले लो तब ना, समय है 2 साल का, लगाओगे 4 साल, तो इसमें प्रशिक्षुओं का भविष्य का सवाल है भाई, आपके बेटा बेटी तो है नहीं। खैर प्रशिक्षुओं के अनुसार अगर देखें तो इनके बच्चे कहाँ हैं तो वही जानते हैं, और किस प्रकार से हरकतें करते हैं, किस प्रकार से नज़र में आते रहते हैं, ये तो प्रशिक्षु ही जानेंगे। इस तरह की बातें प्रशिक्षु ने ही बताया मुझे भाई। तो आप समझ सकते हैं अगर ये समय से ले रहे हैं तो हम सब देने के लिए तैयार हैं। साफ साफ मुद्दा यहाँ पर है कि अगर आप थर्ड ले रहे हैं तो समय से लीजिए, अगर फोर्थ ले रहे हैं तो फोर्थ समय से लीजिए। अब तो ना ही थर्ड का समय ना ही फोर्थ का समय है, अब तक तो फोर्थ का रिजल्ट आने का समय है। अगर आपको थर्ड लेना ही था तो आप फोर्थ के साथ ले लिए होते, जो 2019 बैच वाले दिए थे फोर्थ, उसके साथ ले लिए होते, तब हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, हमें संतुष्टि है, हमें पेपर से नहीं डर है, हमें अपने भविष्य को लेकर चिंता है कि अगर आप इस तरह लेट करोगे तो हमारा रिजल्ट तो 2024 में आएगा, तब तो 2019 बैच वाले कब जाएंगे भाई, देख लो, समझ गए। और 2000 अगर जिनका इस बार बैक लगा है, देखना बच्चों इस बार अब दबाव बनाने का बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, हम आप लोग को जरूर बताएंगे कब धरने पर जाना है। देखिए प्रोग्राम बना था इस रिजल्ट को लेकर धरने पर 23 तारीख को बच्चे बहुत भयंकर तरीके से धरना करने वाले थे 2019 बैच वाले और रिजल्ट को लेके, लेकिन खैर रिजल्ट आ गया तो इसमें कोई बात नहीं है, तो ब्यौरा टूट गया। नहीं तो आज हम तो अनाउंसमेंट भी करने वाले थे बच्चों, मतलब कि रजत सिंह का आया था मैसेज थोड़ा सा कि सर कुछ करा जाए है ना धरने वरने को लेके कि रिजल्ट वगैरह आ जाए, तो खैर हो गया था, सब प्रोग्राम बना था। आपके अध्यक्ष जो हैं रजत मतलब हैं प्रदेश अध्यक्ष, जो उन कमेंट वगैरह भी मतलब मैसेज वगैरह भी आया था धरने वरने का, लेकिन फिर क्या हुआ कि रिजल्ट ही आ गया, टपक पड़ा, तो यह तो खत्म कहानी। अब अगला जो धरना होगा बच्चों प्रमोट के लेकर होगा, प्रमोट लेकर रहेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि हमको थर्ड अगर आपने लेना होता थर्ड आपको, तो आप क्यों पहले नहीं लिए। अब फोर्थ की बारी है, सिर्फ फोर्थ की बारी है, फोर्थ देंगे अब हम थर्ड नहीं देंगे। आगे थर्ड में अगर हमको अगर फोर्थ में नामांकन हमने करा लिया, आपने तो ये भी बोला भाई कि आप जो बच्चे टीचिंग कर लिए हैं और अगर अपना रिजल्ट लेके आते हैं तो उनको प्रमोट किया जाएगा, तो बस हमारे पास तो है टीचिंग का सर्टिफिकेट, बल्कि यहां तक करेंगे जो बैक लगा है जिनका, उनके पास भी सर्टिफिकेट है, लेकिन सिर्फ इन्होंने बोल रखा है जो बच्चे पास हुए हैं उनकी टीचिंग सर्टिफिकेट चाहिए, बैक वालों के नहीं चाहिए। ठीक है, बैक वालों ने अगर सर्टिफिकेट अपना पा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो रखे रहे, उनका अगला वो तो काम देगा ही, उनको मतलब आगे टीचिंग नहीं करनी है, वो आराम से बस पेपर देंगे। और बैक वालों की बात करें तो मई जून से पहले शायद ही एग्जाम हो बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ना ही हम आपसे झूठ बोलना चाहते हैं। अगर ये अब पहले ले लेते हैं तो बहुत ही बड़प्पन की बात होगी, हम तो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं इनका, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि यह बच्चों एक रूल है, एक कह लीजिए कि आपके गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है साफ साफ बातें कि अगर जो बच्चे बैक लगाते हैं उनके पिछले सेमेस्टर पिछले बैच वाले के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ एग्जाम होता है, तो जाहिर सी बात है आपके पीछे तो कोई बैक है, कोई सेमेस्टर मतलब 2019 बैच तो है ही नहीं, 2021 बैच ही है पीछे आपके, मतलब कि आगे वाले के साथ पीछे की नहीं, मतलब आगे जो आ गई है नई बैच 2021 बैच है। अब 2021 बैच का जो प्रशिक्षण समाप्त होगा वह मई जून में समाप्त होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में समाप्त होगा बच्चों, तो उसी समय आपका एग्जाम भी होगा बैक वालों का। और लेकिन उसके पहले यह फोर्थ का करा के रहना है, हमको प्रमोट लेकर रहना है बच्चों, याद रख लेना, इस प्रमोट को लेकर रहना है। अब हम बात करते हैं, ये बात है, अब आपके ऊपर बहुत सुनहरा मौका है। स्कूटनी का रिजल्ट हमने बताया बच्चों जनवरी फरवरी, यानी कि फरवरी के बाद ही आएगा, जब भी आएगा, क्योंकि फरवरी हमने बहुत कम से कम बताया है, 2 महीने बहुत कम से कम होते हैं इसके लिए। जो स्कूटनी का रिजल्ट आया है बच्चों, रिकॉर्ड देखेंगे पिछला ना, 3 महीने बाद आए हैं, 3.5 महीने बाद आए स्कूटनी का रिजल्ट, अभी तक का रिकॉर्ड देखें तो अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 2 महीने के अंदर आ गए हों, 3.5 महीने बच्चों। अगर हम कम से कम बात करें, अगर ये अच्छे स्पीड से काम करते रहे तो 2 महीने 2.5 महीने पर्याप्त होते हैं भाई। 1 महीने में तुम कॉपी मंगा लो, कॉपी ट्रांसफर कर दो, 1 महीने में रीचेक करके हमें कॉपी दे दो भाई, इतने ज्यादा थोड़े होते हैं स्कूटी में, जितने बैक लगाएंगे उतने ही नहीं होंगे। अब ये 97,000 थोड़े भरेंगे पूरे के पूरे, अब तो उतने पास हो गए ना, ये 15,000 भी नहीं भरेंगे पूरे के पूरे, इसमें कितनों का तो सेमेस्टर बैक लग जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर इसमें बात करें तो 19 अब इनके लिए स्कूटी का फॉर्म भी फिर से जारी करना पड़ेगा भाई, इतना याद रखना, जो 4th सेमेस्टर का है ना, इनके लिए स्कूटी का फॉर्म फिर से जारी करना पड़ेगा, जिनका बैक लगा इस बार, अब फिर से इनके लिए स्कूटी का फॉर्म आएगा। तब तक उधर स्कूटी का क्या हाल चाल अभी कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, अगर फिर से इन्होंने ओपन कर दिया ना साइट,
तो स्कूटनी का फॉर्म ये भी भरेंगे। अब इस चक्कर में आपका स्कूटनी का रिजल्ट और लेट हो सकता है। तो खैर वो अलग मुद्दा है, बताएंगे, अपडेट करेंगे। अन्यथा अगर नहीं इन्होंने ओपन किया तब इनके भविष्य की बात तो यही जानेंगे। अन्यथा स्कूटनी में कुछ उतना खास हमें प्रॉफिट भी नहीं होता, तो नहीं आए तभी बेहतर है, सिर्फ आप एग्जाम करा लो। और रही बात, अगर वह इस साइट नहीं ओपन करते हैं, डायरेक्ट उसी को जितने बच्चे अप्लाई किए हैं उसी को लेकर चलते हैं, तो आपके रिजल्ट फरवरी लास्ट, कम से कम मार्च के 15 दिन तक, मार्च में जैसे एंट्री करेंगे 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, कम से कम बता रहे हैं। अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो मार्च भी ले लो, मार्च भी डूब जाएगा, ठीक है ना। और रही बात भैया लेखपाल भर्ती की, तो लेखपाल भर्ती मात्र 10 दिन के अंदर आपके सामने होगा। 10 दिन के अंदर आपके सामने होगा बच्चों। अगर इन्होंने करा तब, जिस प्रकार से यहाँ पर सोशल मीडिया पर बच्चों ट्वीट वगैरह किए जा रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग मिलकर इसकी हेल्प कर रहे हैं बच्चों, तो मात्र 10 दिन के अंदर बच्चों, 10 या 5-6 दिन के अंदर आपको यह भर्ती देखने को मिल सकती है। अन्यथा कंडीशन में अगर लग गया बच्चों आचार संहिता, तो यह भर्ती सत्यानाश प्लस वीडियो रह जाएगा। वीडियो देना भाई, और हमको तो खुद भी नहीं याद है वीडियो का दिए थे कि नहीं दिए थे, थोड़ा दिमाग खराब होता है बच्चों, देखना पड़ेगा। पता नहीं कब का दिए थे, 2015 का आया था, उस समय हम किस में थे भाई, हमको खुद नहीं, हम तो शायद बीटेक सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में थे, शायद 2015 में बीटेक फर्स्ट ईयर में थे, शायद ऐसा नहीं, सेकंड ईयर में थे 2015 में भाई, 2014-15 किस में थे, 15-4, हाँ सेकंड ईयर में थे बच्चों। तो लेखपाल की भर्ती आएगी तब हम आपको सूचित करेंगे एक तरह से शॉर्ट वीडियो बनाकर। अन्यथा कंडीशन में 10 दिन के अंदर आ जाएगा, तभी बच्चों कुछ इस पे होगा। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरा पिट में 75% है, 75% है, 75% का मतलब समझ रहे हैं, आपका 75 नंबर है, तब तो आपका नहीं होगा तो भाई किसका होगा फिर, आपका नहीं होगा तो किसका होगा फिर। 75 पॉइंट समथिंग तो मेरे हैं, 75 पॉइंट लगभग अगर हम देखें, हमारा रॉ मार्क्स है 76, लेकिन ससुरा पता नहीं क्या दुश्मनी होती है भाई इन लोग से। हम जब भी हमारा नंबर बढ़ता है ना, बढ़ने की बात होती है, सर बढ़ता नहीं, घट जाता है मेरा नंबर। 75 पॉइंट समथिंग हो गया है ना, घट गया है एक नंबर, हो सकता है गलत कर दिए हो, इजी प्रश्न अगर गलत कर देते हैं तो ऐसा सिचुएशन हो जाते हैं। खैर हो सकता है हमारा तो नसीब ही खराब है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना 75 नंबर है तो भी आपका नहीं होगा तो किसका होगा। अगर याद रखना बच्चों, अगर 60 के ऊपर हैं आप, 60, यहाँ तो कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है बच्चों, आप देख रहे होंगे क्रोम वगैरह के माध्यम से, ब्राउजर के माध्यम से, जिनका 75 परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल, जो बच्चा यह बोला है ना, यह परसेंटाइल देखा होगा हमको लगता है, यह परसेंटाइल जिनका है वह भर सकते हैं लेखपाल के लिए बच्चों। लेकिन एक हमने वीडियो बनाया था बच्चों, डेडिकेटेड वीडियो है, वो रैंक निकालने के लिए, आप रैंक निकाल सकते हैं अपना। रैंक अगर आपका 4 लाख के अंदर आता है, 4 लाख के अंदर बच्चों, 17 लाख ने फॉर्म भरा था, मतलब 17 लाख ने पेपर दिया था, लगभग 22 लाख ने फॉर्म भरा था, 17 लाख ने बच्चों पेपर दिया था, उसमें 4 लाख बच्चे, अगर 4 लाख बच्चे आते हैं, मतलब 4,000 के, 4,000 के, ओहो 400 के बच्चों को लेगा, लगभग बात करें लगभग 3,90,000 80,000 बच्चों को लेने वाला है। अगर इस तरह रैंक निके बच्चों, तो हमारा जो रैंक आया है, हमने जो निकाला है, आप देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे डिस्कशन में लिंक दिया गया बच्चों, वहाँ पर आ जाइए, आपको 4th सेमेस्टर का जो यह रिजल्ट है ना, इसका लिंक उसी पे हम दे देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। खैर रही बात बच्चों इस सारी विषय का, और जिनका एनटीपीसी के लिए पैसा आ गया भैया, खुश हो जाओ, सबका आएगा, यह मत रोना, यह मत रोइए कि हमने नहीं भरा, हो सकता है आपने गलती करा हो, जिस समय नोटिफिकेशन बच्चों वहाँ पर एक्टिवेट हुआ था कि आप फिर से अपना यह पूरा डाटा डालें, अपने खाता संख्या वगैरह, उस समय आपने नहीं डाला होगा, ये आपकी गलती है ना भाई, नहीं आया तो ये आपकी गलती है। वो पिछला वाला जो खाता आपने डाला था उस पर नहीं दे रहा है पैसा, वो अपडेट होने के बाद, हो सकता है पिछला वाला जो खाता था आपने साइबर पे कहीं बैठ कर भरवाया हो फॉर्म, अगर साइबर पर बैठ कर भरवाए होंगे फॉर्म तो अपना हो सकता है डाल दिया हो ससुरा, तो उसके खाता में चला गया होगा, थोड़ा चेक करवा लेना जहाँ से भरे थे, और शायद अब तो भूल भी गया होगा, है ना। और ग्रुप डी की भी बहुत जल्द पेपर होने वाले भाई, खुश हो जाओ, एक नौकरी आपके नाम है बच्चों, 1 लाख वैकेंसी कम नहीं होते हैं। अगर अमूमन बात करें बच्चों, पढ़ने वालों की संख्या बात करें ना पूरे यूपी में, मात्र 1 लाख भी नहीं है, अच्छे स्टूडेंट की बात करें 1 लाख भी नहीं है, तो पूरे भारत में बात करें तो मात्र 3 लाख 2 लाख ही बच्चे होंगे अच्छे जो पढ़ने में जो कंपटीशन लायक होंगे। ऐसे तो फॉर्म भर देते हैं 12 वाले भी बच्चों, जो पेट का एग्जाम था उसमें 12 वाले बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा। ये जो 70 नंबर देख रहे हैं ना, 70 नंबर से ऊपर जो बच्चे हैं, अगर इसका परसेंटेज हम निकाल दें बच्चों, तो 70 नंबर से ऊपर करीब मान के चलते हैं बच्चों 15% से भी कम बच्चों, 15% से भी कम बच्चे थे, मतलब 12 या 13% बच्चे 70 नंबर से ऊपर थे। अगर 70 की बात करें बच्चों, 75 के ऊपर की बात करें ना, मात्र 4% बच्चे थे, 4 से 3% बच्चे 70 के ऊपर हैं इस पेट में, समझ रहे, 75 से ऊपर की बात करें, मतलब कि अगर 100 बच्चे हैं वहां पर, तो 100 बच्चों में 4 बच्चा ही 75 के ऊपर लेकर आया बच्चों, वहां पर आप निकाल सकते हैं। अगर 17 लाख बच्चे हैं, 17 लाख का 4% निकाल लीजिए बच्चों, 17 लाख का
3 4 5 का 4% निकाल लीजिए बच्चों। ये गया 17 चौक 17 चौक कितना होगा, 4 7 28 को 8 करी 2, 4 एकम 4 2 6 बच्चों, 1 2 3 बच्चों, 3 मतलब 68,000 बच्चे ऐसे हैं तभी कम नहीं है भाई, 68,000 बच्चे हैं, मतलब संख्या ज़्यादा है यार, 17 लाख, हमने सोचा बहुत कम होगा। 68,000 बच्चे हैं जो कि 75 से ऊपर लाए भाई, बहुत होते हैं, मतलब कि बहुत ही विद्वान आदमी होंगे ये लोग भाई, है ना, समझ रहे हैं ना। हम लोग गधे जैसे, हम लोग तो जैसे गधे वैसे तो हमारा भी 75 के ऊपर है क्या हमारा भी 75 के ऊपर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो गधे हैं और थोड़ा बड़ा तो हो जाता है। खैर कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग लगे रहिए, आप लोग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप लोग 12 बजने के बाद चेक कर पाएंगे अपना रिजल्ट। अगर कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। ये सेशन डेली आपके लिए होता है, डेडिकेटेड होता है। जितने क्लासेस हैं बच्चों यूपी टेट के लिए आप लग जाओ, हम तो कहते हैं जी तोड़ के लग जाओ, चाहे जब यूपी टेट बच्चों फोड़ के रहना है। याद करना यूपी टेट के सारे क्लासेस आपको दिए गए हैं मैराथन के साथ, मैथ हो चाहे इन्वायरमेंट हो चाहे हिंदी हो और चाहे बच्चों आपका मैथ इन्वायरमेंट सीडीपी हो, सब कुछ बेजोड़ तरीके से दे दिया गया। सीडीपी का जो सिद्धांत है ना पढ़ लेना, जो दिया गया सारा का सारा, और करीब करीब 250-300 प्रश्न भी कराए गए हैं आपको, 250-300 प्रश्न कराएगा भाई मैराथन में, आप कर लेना बच्चों। उतनी तो हमारे पास बच्चों सिस्टम अपडेट नहीं है, खैर जितनी हो सकता है हम उतनी करते हैं, प्लस आपको जितने पीडीएफ हैं वो भी दे दिए हैं, पिछले साल का पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है। अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, उसके लिए भी हम डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे बच्चों। धन्यवाद।